चाय का ऑर्डर करते चले। बिल्कुल जी जी। मिस सारा गिल MBBS, मिस निशा राव LLB। एकदम भारी अल्फाज लग रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे वकील बुलाता है या एडवोकेट बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांसजेंडर एडवोकेट बोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप ऑब्वियसली अच्छी फीलिंग है। ये बहुत ही मोतबर पेशे हैं, ये डॉक्टरी, वकालत, इनका ताल्लुक कम्युनिटी सर्विस से भी बहुत ज़्यादा रहता है ना। हाँ, देखिए कि ट्रांसजेंडर्स जो कम्युनिटी है उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, और फिर साथ साथ आपको पता है कि ट्रांसजेंडर्स के हरासमेंट, सेक्सुअल वायलेंस, इस तरह के केसेस होते हैं, तो उनके लिए वकील की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आई थिंक मैं चाहती हूँ कि ये जो दो प्रोफेशंस हैं, डॉक्टर्स की और लॉयर्स के, ये मैं कहती हूँ कि ट्रांस कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। इनके लिए रूल्स अच्छे लेकर आएँ और इनको हम अवेयरनेस सेशंस करवाएं राइट्स के बारे में, लॉ के बारे में। अगर उनके साथ कहीं पर हरासमेंट हो रहा है 15 को कॉल करें, पुलिस स्टेशन जाके किस तरह आपने डिस्कशन करनी है, अपनी एप्लीकेशन देनी है, NC जो होती है, तो इन चीज़ों के बारे में हम अपनी ट्रांस कम्युनिटी को बता सकते हैं। हेल्थ क्या इश्यूज होते हैं वैसे? हर इंसान के साथ इश्यूज तो लगे हुए हैं मेडिकल के। ज़्यादा जो इश्यूज आते हैं ना ट्रांसजेंडर्स के अंदर, वो हार्मोनल इश्यूज आते हैं, और उससे भी ज़्यादा ये इश्यूज, आप हेल्थ को बोले ना, हेल्थ को एक साइड पर रखो, उससे भी ज़्यादा इशू है हॉस्पिटल में एंटर होना, अपने आप का जेंडर बताना या नॉन डिस्क्रिमिनेट किए हुए इलाज लेना। तो इसीलिए जब हॉस्पिटल में जाते हैं लोग, उनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते जो नीचे लेवल पर लोग होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हाईली जो लेवल पर डॉक्टर्स हैं वो सेंसिटाइज नहीं है, कुछ नहीं, बट एक्चुअली सच मानना चाहिए कि MBBS करिकुलम में ट्रांसजेंडर्स की हेल्थ को लेकर कुछ है ही नहीं। जब एक डॉक्टर को आपने बताया ही नहीं है कि कैसे ट्रीट करना है ट्रांस पेशेंट को, हाउ टू ट्रीट अ ट्रांस पेशेंट, व्हाट आर द इश्यूज, देन वो डॉक्टर भी कैसे ट्रीट करेगा। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा अगर मैं कुछ कर सकती हूँ या अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं कुछ करूँ, तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल का मेडिकल का करिकुलम रिवाइज़ करवाऊँगी विद ऑल रिस्पेक्ट। मेरा लाइसेंस वहीं से है, तो इसलिए बहुत हाथ जोड़कर, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रांस के इस फील्ड में आने से हम लॉबी इजीली कर सकते हैं, और जब करिकुलम होगा तो आने एक्सेस मिल सकता है। बिल्कुल, और आने वाली जनरेशन सेंसिटाइज होगी, आने वाले डॉक्टर्स को पता होगा हाउ टू ट्रीट अ पेशेंट, तो फिर हमें ना हमारी प्रॉब्लम होगी ना उनको प्रॉब्लम होगी। इस पहचान से, वकालत की या डॉक्टरी की पहचान से हटकर अपने आप को कैसा देखती हैं आप, और कैसा महसूस करती हैं? कोई रिजेक्शन, कोई माजी के ट्राउमास, कोई सदमे? मेरे ख्याल से, शायद अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो एक बहुत ही मारूफ शॉपिंग मॉल में आपको एंट्री का कुछ मसला हुआ था, तो इस आपको क्या लगता है जब तक कि आपके साथ सहाफ़त का या वकालत का या डॉक्टरी का बैच नहीं हो, लोग आपको इंसान समझते हैं कि नहीं समझते? वैसे देखें कि अगर मैं अपने माजी के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों मेरा जो पास था वो बहुत बेहाने गुजरा है। क्यों रोडों पर, कराची के यही रोड जहाँ पर आज मैं बैठकर इंटरव्यू दे रही हूँ, यहाँ पर मैंने 10 साल बैगिंग की है, यही CVO पर मैं भीख मांगती थी। तो अगर हम ट्रांसजेंडर्स के माजी को भी लेकर चलती हूँ, या मैं अपनी चीज़ों को देखती हूँ, या ख्वाजा सरा जो आजकल रोडों पर घूमते हैं, इनकी ज़िंदगी बद से बदतर है। इनके लिए हमारी गवर्नमेंट्स या जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं, इनके लिए अच्छा काम नहीं कर रहे। क्या एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के फ़र्द के लिए मेहनत करना और एक कह लें कि सोसाइटली नॉर्मल जेंडर के शख्स के लिए मेहनत करना बराबर है? देखिए कि ट्रांसजेंडर्स को तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिजेक्शन का सामना होता है। ये रिजेक्शन जो है ये हमें फैमिली से स्टार्ट होती है, सोसाइटी में आने तक हमें रिजेक्शन रहती है। माँ बाप का जो बिहेवियर होता है ट्रांस बच्चे के साथ और दूसरे बच्चों के साथ वो डिफरेंट होता है। जब हम सोसाइटी में आते हैं तो रोड्स पर हमें डिफरेंट तरीके से टोंट किया जाता है। ख्वाजा सरा मैं कहती हूँ कि उनका पढ़ना, जॉब करना, मेहनत करना आज के दौर में बहुत टफ है, और फिर वो जो पेट भरने के लिए वो जो सोचते हैं वही करते हैं। वो अगर जो सोसाइटी में जो चीज़ें उनको अच्छी लग रही होती हैं वो उनको पिक कर रहे होते हैं, उनकी मजबूरी होती है। आप बताएंगी कि आपने पेट भरने के लिए क्या क्या काम? जब मैं लाहौर से मूव करके कराची आई थी। मूव करके आई थी या ज़बरदस्ती आपने अपने लिए फैसला किया था ना चाहते हुए? देखेंगे फैमिली में कुछ इश्यूज इस तरह के हो गए थे कि मुझे फैमिली को खुद से छोड़ना पड़ा। जब मैं घर से भाग कर कराची आई तो मेरे पास कुछ नहीं था। मेरी एजुकेशन मैट्रिक थी, मेरे पास ID कार्ड नहीं था, पैसे नहीं थे, जॉब नहीं थी। मैंने डिफरेंट जगह पर रातें गुजारी। मैंने कैंट स्टेशन के बाहर जो चारपाई हैं मैंने वहाँ पर रातें गुजारी। मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखी। फिर मैं ट्रांस कम्युनिटी में चली गई, मैंने
मैंने रोडों पर भीख मांगी, सिग्नल्स, मेहरान, 3 तलवार, सीवीओ, बिलावल हाउस, चौरंगी, मैंने डिफरेंट जगह पर जाके भीख मांगी। भीख इसलिए मांगी कि मुझे अपना पेट भरना है, ताकि मैं सोसाइटी में रह सकूं, अपना पेट भर सकूं, अपनी एजुकेशन हासिल कर सकूं। सारा ये बताएं कि नाचना या रक्स करना, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बहुत सारे जो लोग हैं वो रक्कासा हैं, और उमूमन तो इसको आर्ट समझा जाता है, लेकिन वही जब आपकी कम्युनिटी के अफराद करते हैं तो उसको भी मायूब ही समझा जाता है। देखिए प्रॉब्लम सारा सिर्फ इसकी चीज़ के लिए नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसजेंडर की जो लेबर है ना, उसको लेबर समझा ही नहीं जाता है, हमारी मेहनत को कंसिडर किया ही नहीं जाता है, और हमारी जो उजरत है मेहनत की, वो अगर कोई मिलती भी है तो ऐसी मिलती है कि वो उजरत कहलाने की लायक नहीं होती। तो प्रॉब्लम हर चीज़ में। अब मेरी कम्युनिटी के पास तरीके कमाने के बहुत महदूद हैं, अब वो क्यों है वो एक अलग डिबेट है, उस पर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी सोसाइटी का डिस्क्रिमिनेशन या जो है लैक ऑफ एजुकेशन, किसी भी रीज़न की वजह से, तो अब जिनके पास जो ऑप्शन है वो वही करेंगे। अब है डांस। अब देखिए हमारी रिस्पेक्टफुल, मेरी बहुत अच्छी, मैं उनको बहुत अच्छी समझती हूँ, आज मैं सरप्राइज कॉन्फ्रेंस में बैठी होती है शीमा किरमानी का एक नाम है, एक क्लास है, एक स्टैंडर्ड है, उनका कहीं पर डांस परफॉर्मेंस होता है तो लोग बाकायदा टिकट लेकर आ रहे होते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। पर यही एक ख्वाजा सरा डांस करता है तो उसको लानत दे रहे होते हैं, उसको कहते हैं बेहूदगी फैला रहे। देखिए प्लेटफॉर्म का इशू मैं समझ सकती हूँ, आप प्लेटफॉर्म दें हमें मूवी में, मैं ट्रांस भेजती हूँ मूवी में डांस करवाने के लिए, उसको आप आर्ट कट दे दें। बात सारी ये है कि माशरे की आदत है कि कोई भी चीज़ जो उसके जैसी नहीं हो या उसको समझ ना आए उसको गलत करार दे दिया जाता है। मैं कम्युनिटी को ये नहीं कह सकती कि भूखे मर जाओ, ये सब छोड़ दो। पहले गवर्नमेंट हैव टू इम्प्लीमेंट द लॉज विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट। और प्रॉब्लम सारी पता है क्या, लेकिन यहाँ पे विक्टिम ब्लेमिंग होती है। हमें हमारे ऊपर ना टैग लगा हुआ है, हमें वेस्टर्न एजेंडा, अमेरिका की साजिश, यहूदियों की साजिश, आई है यूरोप से। देखें हम नहीं आए, गोरा आया था बड़े ज़ख़ीर में, हम सकाफ़त का हिस्सा थी। गोरे ने आकर कॉलोनियल लॉ बनाया, हमें इलीगल किया, उससे पहले हम वज़ीर के ओहदे पर बहुत सारी थी। डीह्यूमनाइज बहुत किया जाता है, गैर इंसानी रवैया इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अफराद के साथ। मतलब मुझे अगर एक हल्की सी चोट भी लगेगी या तो मुझे जो अटेंशन मिलेगी या किसी दूसरे फ़र्द को जो अटेंशन मिलेगी वो अलग होगी, लेकिन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ये साबित करने के लिए उनके साथ जुल्म हुआ है, बादल नखास्ता अपने ऊपर एसिड गिरवाना होता है। मतलब जब तक उनके ऊपर एसिड नहीं गिरेगा या जब तक उनके साथ बहुत ही ख़तरनाक हरासमेंट नहीं होगी, तब तक उनके साथ हुए वह जराइम को जराइम ही नहीं समझा जाता। हमारे ऊपर हमारे पेरेंट्स की सरपरस्ती नहीं होती और सोसाइटी में हमें इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, जिसकी वजह से इस तरह के इश्यूज हाईलाइट होते हैं। अगर सोसाइटी में ख्वाजा सराओं को रिस्पेक्ट दी जाए, उनको जॉब दी जाए। दूर दूर से जा रही थी, माशाल्लाह दोनों मेरी लड़कियां लग रही थी। दोनों इंटरव्यू चल रहा है, सबको जानती हूँ, ये बात नहीं, पर मैं ना किसी पर छाड़ नहीं करती, मैं खुद दूर चली गई, सब सही। अच्छी बात है ना बेटे, झूठ जो आपको अच्छा लगे आप तो आप समझती हो इस बात को, मेरे हर चीज़ है, पर नहीं मेरे को मैं अपनी दास के क्या बताऊँ आपको। पहले आपको मैं दुआएं देके जारी कर, मैं थोड़ा चेला सिस्टम के बारे में तो बताएं। गुरु चेला आप लोगों का सिस्टम किस तरह बिल्कुल पैरेलल चलता है फैमिली सिस्टम के? बिल्कुल, इट्स ऑल लाइक फैमिली। देखें गुरु चेला सिस्टम के बारे में मैं ये कमेंट कर सकती हूँ, जैसे हम जिन घरों में पैदा होते हैं हमें भी तो छोड़ दिया जाता है ज़्यादातर 90%। तो इसी तरह हमारी कम्युनिटी का गुरु चेला सिस्टम भी है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। बट अगर ये सिस्टम नहीं होता तो मुझे नहीं लगता है कि मैं ज़िंदा होती। मैं इस सिस्टम की बुराई या चीज़ें बहुत हैं, मैं क्रिटिसाइज़ बहुत करती हूँ, बट मेरे सर्वाइवल के लिए जब मैं घर से निकली तो मेरी उम्र 14-15 साल की थी। मैं रात के 3:30-4 बजे का टाइम होगा, कोई 1200-1400 ऐसा कोई पैसे मेरे पास थे जो कि पॉकेट मनी इंसान जमा करके रखता है। उस उम्र में जब मैं निकली तो इस माशरे ने ना मुझे नोच डाला और उस वक्त मुझे छत देना वो दी ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने, क्योंकि मैं शर्म खाती थी अपने आप को ख्वाजा सरा बोलने में। यहाँ से अपनी फैमिली के साथ लेके चलेंगी? तो मेरे घर पे मेरी कज़न का रिश्ता आया हुआ था, जो मसले का बना, जो मैं घर से बेघर हो गई, वो ये था कि मेरी कज़न का रिश्ता आया था और मैं खेल रही थी 13-14 साल की उम्र में। वो कमरे से मुझे मना किया था बाहर नहीं आना, मैं कमरे से बाहर गलती से बॉल चली गई, मैं छोटे का खेल रही थी, बॉल लेने आई तो उन्होंने रिश्तेबाजी ने बोला कि आपकी छोटी बेटी भी, आप उसको बुलाएं।
और एक चीज़ जिसकी वजह से मैं बाहर आने पर मजबूर होगी वो ये थी कि जब मुझे मेरे अल्लाह ने बनाया है, मेरे परवरदिगार ने बनाया है, तो मैं गलत तो हूँ ही नहीं। और अगर किसी को मसला है, किसी को इतराज़ है, तो अल्लाह से बात करो, मुझसे नहीं। अच्छा, आपकी कम्युनिटी के अफराद के ऊपर ये अक्सर उल्टे सीधे इल्ज़ामात भी लगते हैं कि मेडिकल फॉर्म लेकर आओ, ये क्या मुद्दा है? ये सिर्फ हमारी टेंशन पाना चाहते हैं, उनको फेम चाहिए, उनको कहीं और से फेम नहीं मिल रहा, तो हम पर आ रहे हैं। विद ऑल रिस्पेक्ट, मैं उनका नाम लेकर ही बात कर लेती हूँ, ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा आपके लिए और मेरे लिए भी। उनको फोर्स काइंडली कट मत करना, ये डाल देना। उनको कुछ नहीं मिला, उनको नूर मकदम केस नहीं मिला, उनको हाईवे केस नहीं मिला, उनको जैनब केस नहीं मिला, उनको आर्मी पब्लिक केस नहीं मिला, उनको फोर्स कन्वर्जन नहीं मिली, उनको रिलीजियस इंटर मैरिजेस नहीं मिली, उनको चाइल्ड अब्यूज़ नहीं मिला, उनको चाइल्ड मैरिजेस नहीं मिली, उनको ऑनर किलिंग नहीं मिली। उनको मिला क्या? ख्वाजा सरा का मेडिकल होना चाहिए। और आप एक ऐसे तबके के ऊपर जुल्म कर रहे हैं ये बातें बोलकर जो ऑलरेडी जुल्म सह रहा है। मेडिकल, अब किस चीज़ का मेडिकल में क्या साबित करेंगे? हम लड़के हैं तो लड़के वाला NIC दोगे, लड़की हैं तो लड़की दोगे, क्या करोगे? मतलब मुझे समझ नहीं आता, अशरफियाँ बट रही हैं कि ट्रांसजेंडर के NIC पर। इनका कहना क्या है कि मतलब लोग जानबूझ के ट्रांसजेंडर्स हो जाते हैं ताकि उनको कोई प्रिविलेजेस मिलते हैं? अच्छा, एक बात मुझे बताएं कि आप लोगों की कम्युनिटी के जो एडवोकेट्स हैं या जो NGOs चलाते हैं, उनका कहना है कि 20 लाख के करीब ट्रांसजेंडर लोग हैं यहाँ पे। ज़्यादा ही होंगी, कम है ज़्यादा। लेकिन जो ऑफिशियल सेंसस है उसके मुताबिक सिर्फ 10,000। अच्छा, मैं आपको इसका जवाब दूं क्योंकि सेंसस के अंदर मैं इन्वॉल्व थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ। और जब सेंसस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में 2011 की मैं आपको बात बता रही हूँ, उन्होंने ला कर रखे 10,000 जो चल रहा है ना, ये 2011 से चल रहा है, ठीक है। 10,000 ला कर रखे। और उस वक्त जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उस वक्त मेरे साथ बिंदिया जी थी, उनके साथ जो हमारे पास सिर्फ कराची के रजिस्टर्ड ट्रांसजेंडर थे जो एग्री हुए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, वो ही 18,000 थे। तो अच्छा, इसमें ये इशारा दिया जा रहा था कि लोग खुद अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं क्योंकि उनको कुछ डर होते हैं, कुछ खौफ होता है। तो आप कह रही हैं कि ये आइडेंटिटी उन्होंने नहीं छुपाई? आइडेंटिटी छुपाते हैं, मैं मानती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, फैमिलीज इश्यूज होते हैं। ट्रांसजेंडर्स के ज़्यादातर ID कार्ड जो होते हैं वो मेल वाले होते हैं, जिसकी वजह से सेंसस में हम एग्जैक्ट जो ट्रांसजेंडर्स की तादाद है वो बता नहीं पाते। क्यों? मेजॉरिटी ट्रांसजेंडर्स के जो ID कार्ड हैं वो मेल में ट्रैवल नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा इशूज। मेरे ख्याल से पासपोर्ट भी जब बना था तो बड़ी हाइप हुई थी। इंटरनेशनल ट्रैवलर हूँ मैं, पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करती हूँ। मैं अपना NIC नहीं चेंज करवा पा रही क्योंकि मैं इतने कंट्रीज जाती हूँ जहाँ पर मेल और फीमेल के बगैर ऑप्शन नहीं है। अच्छा, माज़रत के साथ, आप लोगों के मसाइल बेतहाशा है, इस पे जितनी बात की जाए कम है। लेकिन आप लोग की कम्युनिटी का भी तो एक रंग सामने आना चाहिए। मतलब आप लोग जीते किस तरह से, आप लोगों की खुशियाँ क्या होती हैं, आप लोग सेलिब्रेट क्या क्या चीज़ें करते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं ना। मैं आपको बताती हूँ, जब हम अपना घर छोड़ते हैं, मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ, पंजाब से हूँ मैं। जब मैं कराची में आई, मेरे लिए सब अजनबी थे। यहाँ पर ही आके मैंने अपनी ट्रांस कम्युनिटी के अंदर रिश्ते बनाए। किसी को माँ बनाया, किसी को बहन बनाया, किसी को भाई बनाया। हमारी कम्युनिटी में ही रिश्ते होते हैं। हम उन रिश्तों को, जो हमारे खूनी रिश्ते होते हैं, ब्लड रिलेशन के जो हमारे रिश्ते होते हैं, उनसे हम उनको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और हम अपनी ज़िंदगी इन्हीं रिश्तों के, इसलिए क्योंकि खूनी रिश्ते आपको मुस्तरद करते हैं और ये रिश्ते आपको एक्सेप्ट करते हैं। एग्जैक्टली कि सोसाइटी में अगर हमारे पेरेंट्स, हमारे बहन भाई हमें वो रिस्पेक्ट दें, हमें वो दर्जा दें, हमारे पर इतना अपना टाइम दें, तो हम इस तरह रोडों पर दर बदर ख्वार होने के लिए ना आए। हमें ये फैमिली से ही होता है। बहुत रिच है कल्चरली। आप कभी अगर आएँ तो हमारी कम्युनिटी में बहुत रस्में हैं, बहुत चीज़ें हैं। कुछ 2-3 गुरु चेला सिस्टम, जब गुरु चेला कर रहे होते हैं, अब उसमें भी डिफरेंट तरीके हैं। जैसे सुई मार कर, दुपट्टा करके मिठाई बांटते हैं। कुछ होता है कि हम बर्थडे पार्टीज़ करते हैं, सारी ट्रांस जगह जगह से आती हैं। कार्ड पर VIP पे उनके नाम लिखे हुए होते हैं कि फ़लाँ की चेला है, फ़लाँ के नामों में पार्टी हो रही है। और इसकी तारीख बहुत पुरानी है। ईस्ट एशिया में पूरा है, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, ये वो है। तो हमारी वो ढोलकी हुई, मेहंदी होती है, फिर उसके बाद हम पार्टी करती हैं। तो हमारे अंदर वो सारी चीज़ें हैं। ये बताएं, वन लाइनर आप दोनों एक एक बात बताएं, क्या फौरी तब्दीली आनी चाहिए लोगों के रवैयों में कि जिससे ट्रांस कम्युनिटी को थोड़ी हेल्प मिलेगी? कोई एक तब्दीली जो आप समझती हैं और एक तब्दीली जो आप समझती हैं। सोसाइटी में ट्रांस के लिए यही है कि अगर ट्रांसजेंडर्स को सपोर्ट करें एजुकेशन में, तो मैं चाहती हूँ कि सोसाइटी में ख्वाजा सराओं का बहुत बड़ा चेंज आ सके। उस पर मैं कहना चाहूँगी कि हमें जेंडर न्यूट्रल पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। हमें जाना ही क्यों है जेंडर्स पर, तो मेक जेंडर न्यूट्रल पॉलिसीज। अमेरिका जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम ले आया है, ह्यूमन फ्रेंडली पॉलिसी। सो मेक अ पॉलिसीज फॉर ऑल ह्यूमन, नॉट स्पेसिफिक टू मेल फीमेल ट्रांस। हटा दो ये सारी चीज़ें, ये तोड़ने वाली चीज़ें हैं।
सब be one. You cannot stop being a human. Be a human. That's it. दुरुस्त। आपसे चाय पे बड़ा मज़ा आया, चाय पीकर आपके साथ। इस नशिस्त को ख़त्म करते हैं।